आज हम लोग बात करेंगे numpy की, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप लोग डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल जो निकल के आता है वो ये आता है कि जो numpy होता है वो स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, एक लाइब्रेरी है जो कि हमें हेल्प करती है मैथमेटिकल कंप्यूटिंग करने में। बट लोग कहते हैं यार मैथमेटिकल कंप्यूटिंग तो हम लिस्ट से भी कर सकते हैं, हमने पाइथन में सीखा कि जो मैथ मॉड्यूल होता है वो काफी काम कर सकता है, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो होते ही हैं, उनको हम क्यों नहीं लेवरेज कर सकते। ये एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है लोगों का। इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि numpy को क्यों यूज करना है जब हम लिस्ट को यूज कर सकते हैं, तो वाई यूज numpy। तो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक हैंडबुक बना रखी है जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि पाइथन की लिस्ट और numpy में क्या डिफरेंस है, क्यों हम numpy को यूज करेंगे, और थोड़ा सा टाइम लेंगे इस चीज को समझने में। और उसके बाद हम लोग numpy के फंक्शंस को देखेंगे, कैपेबिलिटीज को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाइथन लिस्ट जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है लेकिन वो स्लो होती है फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। उसका रीजन क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो पाइथन अलाउ करता है आप लोगों को एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर नंबर भी आ सकता है, एक और स्ट्रिंग आ सकती है, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ सकती है, उसके अंदर और लिस्ट आ सकती है। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी देने के चक्कर में पाइथन लिस्ट जो होती है वो स्लो होती है क्योंकि सारे ऑपरेशंस एलिमेंट बाय एलिमेंट करने होते हैं। हम यहाँ पर एक ऐसी लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं जो कि लो लेवल सी ऑप्टिमाइज्ड बैकएंड का इस्तेमाल करके लिखी गई है, और वो है numpy। तो सी जो होती है, सी लैंग्वेज, इट्स वेरी क्लोज टू द हार्डवेयर, और क्योंकि वो इतनी क्लोज होती है हार्डवेयर के, वो पाइथन से फास्ट होती है। पाइथन अच्छी होती है, पाइथन को इजी टू यूज माना गया है, उसका जो कोड है वो अच्छे से समझ में आता है। लेकिन एक जगह जहां पाइथन को बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, बुरा बोला जाता है वो है उसकी स्पीड। एंड व्हेन वी से स्पीड, ऐसा नहीं है कि पाइथन जो है आज आपने चलाई तो कल चलेगी, या फिर 1 घंटे बाद चलेगी, या 4 सेकंड बाद चलेगी सिंपल प्रोग्राम्स के लिए। द थिंग हियर इज कि जब हम स्केल करते हैं फॉर बिग डेटा, फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रोज को प्रोसेस करो आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आप 1 मिलियन रोज को जब प्रोसेस करोगे तब आपको पता चलेगा कि यार मैं क्या कह रहा था, मैं क्यों पाइथन को स्लो कह रहा था। और वो दिन आएगा आपकी जिंदगी में एक ना एक बार जब आपके पास होगा 1 मिलियन रोज का डेटा सेट, एक ऐसा डेटा सेट जिसमें 1 मिलियन पॉइंट्स हो, और आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर रो को प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा है इनटू 1 मिलियन। तो अगर वो 0.0004 सेकंड भी लग रहा है ना, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा 1 मिलियन रोज के लिए। एंड गेस कि वो 1 बिलियन रोज के लिए कितना होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और हमें एक एक मिली सेकेंड बचा के काम करना पड़ता है जब हम बिग डेटा के साथ काम करते हैं। तो यही रीजन है हम numpy को यूज करते हैं। तो क्यों हम numpy को यूज करें? इट्स फास्टर देन पाइथन लिस्ट, इट यूजेस लेस मेमोरी, सपोर्ट करता है वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस, यानी कि अगर हमको पाइथन लिस्ट में वेक्टराइज्ड ऑपरेशन करने तो हमें लूप चलाना पड़ेगा, लेकिन numpy उस चीज को ऑप्टिमाइज करता है। कैसे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे। और इसमें बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो कि पाइथन लिस्ट में भी हैं, बट अगेन हम यहाँ पर numpy की सुपर पावर्स को यूज करते हुए वो सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट यूज कर सकते हैं जो कि पाइथन लिस्ट में हम करते थे यूजिंग मैथ मॉड्यूल या कोई दूसरा मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पर आप देखो हम क्या करेंगे, इस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे कि numpy और पाइथन लिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर, और यहाँ पर मैं cd करूंगा इस डायरेक्टरी में जो कि मैंने बनाई है इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे cd और डबल कोट्स के अंदर ये लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे जुपिटर लैब टू ओपन जुपिटर लैब, और उसके बाद हम अपनी नोटबुक बनाएंगे। और मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा ये चीज़ कि पाइथन की जो लिस्ट होती है वो स्लो होती है इन कंपैरिजन टू numpy अरेज। ठीक है, सो लेट्स वेट। और यहाँ पर आप देख सकते हो जुपिटर नोटबुक हमारी खुल चुकी है। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसका नाम होगा स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पर मैं इसका नाम स्पीड टेस्ट रखूँगा, और मैं यहाँ पर F2 दबाकर इसको रीनेम करता हूँ। तो इसका नाम स्पीड टेस्ट, और स्पीड टेस्ट क्यों रख रहा हूँ मैं इसका नाम? स्पीड टेस्ट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम स्पीड टेस्ट करेंगे, तो इस नोटबुक का नाम है स्पीड टेस्ट। और आ जाओ कि मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ इसमें कि क्यों स्पीड टेस्ट हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक numpy अरे बनाएंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट कैसे करेंगे numpy को, हम लिखेंगे इंपोर्ट numpy एज np। अब आप कहोगे इंपोर्ट numpy एज np क्यों? हम इंपोर्ट numpy क्यों नहीं कर सकते बाकी मॉड्यूल्स की तरह? हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं इंपोर्ट numpy को, बट द थिंग इज कि जो numpy होता है उसको इंडस्ट्री में जो कम्युनिटी है डेटा साइंस की, जो कि पाइथन और numpy यूज करती है, उन्होंने शुरू से इंपोर्ट किया numpy एज np। और कहीं भी आप कोड देखेंगे तो आपको np डॉट करके ही सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे। इतना बड़ा numpy हम नहीं लिखना चाहते, हम np लिखते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा नाम नहीं है, बट इंपोर्ट आप कर सकते हो किसी मॉड्यूल को एज अनदर नेम। मैं इसको इंपोर्ट numpy एज हैरी भी कर सकता हूँ, बट आई नॉट डू इट क्योंकि इंपोर्ट numpy एज np जो है वो
इन मोस्ट ऑफ द केसेस डेटा साइंटिस्ट करते हैं। तो ये इसको एक कन्वेंशन की तरह आप लोग देख सकते हो, इंपोर्ट numpy एज np, और यहाँ पर हमने एक बार numpy को इंपोर्ट कर लिया, फिर इसके बाद हम np डॉट करके इसके सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर प्रूव करके ये दिखाऊंगा कि जो हमारी पाइथन लिस्ट होती है वो स्लो होती है, और ये जो हमारा numpy एरे है वो फास्ट होता है, इनफैक्ट वे फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू numpy एरेज। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, numpy को इंपोर्ट करेंगे एज np और टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, और मैं ना इसको एक ही ब्लॉक में लिखूंगा पूरा, एक एक करके मैं नहीं रन करूँगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, हमने इंपोर्ट numpy किया एज np, इसके बाद हमने इंपोर्ट किया टाइम। इसके बाद आप कोई भी ऑपरेशन करो लिस्ट के साथ और कोई भी ऑपरेशन करो numpy एरेज के साथ, और यहाँ पर आप क्या करो, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम रिकॉर्ड कर लो। यहाँ पर आप देखो मैंने क्या किया है, प्रोग्राम बनाया जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ दो लिस्ट को, एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन कर रहा हूँ यूजिंग जिप। अब जिप फंक्शन क्या होता है, पाइथन में एक जिप फंक्शन होता है जो कि क्या करता है कि आपको आपकी दो लिस्ट को जिप कर देता है। मतलब कि जैसे मान लो आपके पास एक लिस्ट है 1 2 4, और इसको हम L1 मान लेते हैं, L1 मान लेते हैं इसको हम, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, L1 हो गया। और एक L2 है, मान लो हमारे पास 6 7 8, ठीक है, ये हमारे पास L2 है। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ लिस्ट ऑफ जिप ऑफ L1, L2, तो क्या होगा, मुझे एक मिनट, मैंने इसको क्लोज नहीं किया ठीक से, तो मुझे इस तरह से 1 6 2 7 और 4 8 मिल जाएगा। तो ये बेसिकली एक तरह से जिप कर देगी, ठीक है, जिप कर देगी L1 और L2 को, और मुझे टपल्स रिटर्न करके दे देगी जिसमें ये वैल्यूज़ होंगी 1 6 2 7 4 8, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैं सारे सेल्स डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये सारे सेल्स या फिर मैं रहने देता हूँ, ठीक है, इट्स ओके। हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखेंगे जो कि क्या करेगा, टाइम मेजर करेगा, एक बार तो लिस्ट में एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन का, और एक बार हम टाइम नोट करेंगे कितना लगा numpy एरेज में एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन का। तो यहाँ पर मैंने यही किया हुआ है, बेसिकली जिप करके इसको आइट्रेट किया हुआ है, और इसको आइट्रेट करके मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही किया हुआ है मैंने, x+y किया हुआ है। बट हम अभी यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट लिखेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, जो कि स्टार्ट टाइम को जो है नोट कर लेगा। इसके बाद हम करेंगे लिस्ट के लिए, पाइथन लिस्ट के लिए हम लोग करेंगे। तो हम एक काम करते हैं 1 2 3, ये सब ना करके हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1 मिलियन साइज़ की लिस्ट बना रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 1 मिलियन साइज़ की लिस्ट को बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक साइज़ नाम का जो वेरिएबल है उसको असाइन करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मिलियन, ठीक है। आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं कुछ इस तरह से पाइथन में, ज़ीरोज़ को सेपरेट करने के लिए, ताकि आपका प्रोग्राम जो है रीडेबल बने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 मिलियन साइज़ ले लिया है, और साइज़ 1 मिलियन लेने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा L1 इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइज़, ठीक है। तो 0 से लेकर स्टार्ट होगा एंड ऑल द वे टिल 1 मिलियन जाएगा ये, और L2 को भी यही कर लेते हैं, ठीक है, L2 को भी यही कर लेते हैं। L1 ये हो गया, L2 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, L1 और L2 को बनाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड, हम करेंगे इनके एलिमेंट्स को ऐड। तो आ जाओ यार, इनके एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। एंड ऑब्वियसली मैं जो टाइम मेजर करूँगा वो सिर्फ ऑपरेशन का मेजर करूँगा, यानी कि जहाँ पर मैं इन लिस्ट का एडिशन देख रहा हूँ कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा ऐड इज इक्वल टू, ऐड एक मान लो अरे है, और मैं लिखूँगा x+y फॉर x, y इन जिप L1 L2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली मैंने आपको दिखा दिया जिप क्या करता है, इनको ऐड कर देगा एलिमेंट वाइज और एक लिस्ट में डाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना ली है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है बेसिकली ये, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे एंड इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, और इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है, एंड माइनस स्टार्ट, और एंड माइनस स्टार्ट करके हमें टाइम मिल जाएगा कि भाई इस पूरे ऑपरेशन में कितना टाइम लगा। तो 0.16 सेकेंड लगा, ठीक है। तो इसमें 0.16 सेकेंड लगा। यही काम अब हम करेंगे numpy एरे से, ठीक है। तो हम numpy एरे से करेंगे सेम काम को। कैसे करेंगे हम numpy एरे से, हम अरे बनाएंगे, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ लिस्ट हम इस लिस्ट का numpy एरे बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको करते हैं कॉपी प्रोग्राम को। मैं यहाँ पर कॉमेंट डाल देता हूँ एक, और मैं लिखूँगा यूजिंग पाइथन लिस्ट्स, और इसके बाद हम करेंगे यूजिंग numpy एरेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नया सेल लूँगा और इसको मैं थोड़ा ऊपर लेकर जाऊँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सेम प्रोग्राम को पेस्ट करूँगा, और इस बार हम करेंगे यूजिंग numpy एरेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूजिंग numpy एरेज, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग लिस्ट मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई इसको बना दो np डॉट अरे, ठीक है। तो इस बार क्या है, L1 एक numpy एरे है,
ऑफ लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पर भी कर देते हैं इसको। तो ये दोनों एक नंपाई एरे हैं, ठीक है। और नंपाई एरे में हम लोग डायरेक्टली एक्स प्लस वाई कर L1 प्लस L2 कर सकते हैं एक्चुअली, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। और इसके बाद मैं अगर आप लोगों को टाइम दिखाऊं तो आप देखो टाइम है 0.0255, मतलब देख रहे हो डिफरेंस कितना है। और यहाँ पर हम एक काम करेंगे, प्रिंट भी करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, हम प्रिंट करते हैं ऐड को, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैं इस प्रिंट को ऐड करना चाहूँगा आफ्टर मेजरिंग द टाइम, और यहाँ पर भी मैं प्रिंट करूँगा ऐड को। कि यार मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि प्रीटी मच ये कह रहा है कि जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा है और प्रिंट नहीं किया जा सकता इस तरह से। काम करते हैं 0 to 10 करते हैं इसको, थोड़ा बहुत डेटा ही दिखा दें हमको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 2 4 6 8 10 इस तरह से आ रहा है। और यहाँ पर भी मैं ये चीज़ करता हूँ। स्लाइसिंग बाय द वे नंपाई में भी कर सकते हैं, हालांकि हम सारे ऑपरेशंस को अभी देखने वाले हैं। 0 to 10 करते हैं कुछ इस तरह से, और आप देखो रिजल्ट एग्जैक्टली सेम है, बस ये कि ये नंपाई एरे है और ये क्या है, ये पाइथन लिस्ट है। यहाँ पर टाइम लगा 0.2 सेकेंड ऑलमोस्ट, और यहाँ पर लगा 0.02। समझ रहे हो, 10 गुना फास्टर ये यहाँ पर है। लेकिन आप इसको अगर स्केल करोगे ना, जितना स्केल करोगे, जैसे मान लो मैं एक 2 0 और लगा देता हूँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर 3 0 लगा दिए हैं और अब ये 1 बिलियन हो चुका है। एंड इट्स अ ह्यूज साइज फॉर एन अरे, बट स्टिल मैं इसको चलाऊंगा भाई, मैं इसको चलाऊंगा। और यहाँ पर आप देखना कि ये कुछ सेकेंड्स का टाइम लेगा, ये अभी भी चल रहा है। देखो स्टार लगा हुआ है यहाँ पर, पाइथन लिस्ट एक्सट्रीमली स्लो होती है, अभी भी चल रहा है ये। आई होप कि ये जल्दी से चल जाए। सो मेरा कंप्यूटर हो गया हैंग, एकदम हैंग हो गया, और मुझे मैनुअली उसको पावर बटन दबाकर बंद करना पड़ा, और उसके बाद मैं इसको खोल रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिकवर करूंगा फुटेज। बट आई थिंक 1 बिलियन डेटा पॉइंट्स पर एडिशन करना वाज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। और आप पाइथन लिस्ट से कर रहे थे, नंपाई एरे से करते तो शायद वो गो थ्रू भी हो जाता। बट मैं दोबारा ट्राई करूंगा, ठीक है, मैं दोबारा ट्राई करूंगा। मेरा कंप्यूटर चालू हो चुका है, मैंने पासवर्ड डाला और मैं देखता हूँ कि वो जो फुटेज है जो कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करी थी वो मिलती है कि नहीं, वरना मुझे पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। होपफुली मिल जाएगी, आई ट्राई टू रिकवर इट। ओके गाइस, तो मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा है अभी, क्योंकि मेरा कंप्यूटर ही पूरा बंद हो गया, सब कुछ हैंग हो गया। और मैंने फिर भी कंटिन्यू रखा है चीज़ों को। तो जुपिटर लैब मैंने चला लिया दोबारा से, और हम खोलते हैं उस नोटबुक को। होपफुली वो नोटबुक सेव हो गई होगी जिसमें मैंने 1 बिलियन की एंट्री मारी थी। हाँ, वो सेव हो गई है। तो मैं क्या करूँगा कि एक जीरो बढ़ाऊंगा बस अभी के लिए, ठीक है। एक जीरो बढ़ाकर देखता हूँ कितना टाइम ले रहा है। तो मैं अगर इसको शिफ्ट एंटर करूँ, अभी शिफ्ट एंटर किया मैंने, ओके, तो ये 1 सेकेंड ले रहा है, ठीक है। और इसको शिफ्ट एंटर किया मैंने, तो दिस शुड टेक रिलेटिवली लेसर टाइम। इसने बस 0.28 सेकेंड्स लिए गाइस, आप देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दूंगा तो ये लेगा 18 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसलिए मैंने 3 जीरो नहीं बढ़ाने चाहिए थे। ये एक और जीरो बढ़ाऊंगा तो 18 सेकंड लेगा, और ये 2 से भी कम सेकंड्स लेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि नंपाई एरे स्केलेबल है और जितना स्केल बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा ये ऑप्टिमाइज होता है। तो हमने यहाँ पर डेमो देख लिया यार कि नंपाई एरेस क्यों फास्ट है, ठीक है। मज़ा आया यार मुझे, मेरा कंप्यूटर शट डाउन हुआ, सब कुछ हुआ, बट मज़ा आया, ठीक है। तो मैंने 10 मिलियन के साथ ट्राई किया। 10 मिलियन के साथ ही ट्राई करना, अगर आपकी पीसी बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो शायद वो ले भी ले। वन ऑफ द रीजन्स टू बाय अ जीपीयू एंड अ पावरफुल सीपीयू, ठीक है। मेरे पास एक और रीज़न है जीपीयू और सीपीयू खरीदने का। तो यार चलो आ जाओ, थोड़ा बैकफुट पे आते हैं और ये देखते हैं कि नंपाई एरे बनाए कैसे। तो देखो नंपाई एरे आप पाइथन लिस्ट से बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। आप np.array के अंदर एक लिस्ट डाल दो और आपका नंपाई एरे बन जाएगा, ठीक है। और एक बार आपका नंपाई एरे बन गया तो आप तैयार हो चुके हैं ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेशंस के लिए। अब एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। मैंने एक्चुअली ना ये जिप का एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ था। मैंने ये जिप का जो एग्जाम्पल है इसको मैं एक जगह पर कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिलीट इट, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको पाइथन आता है, बट उसके बाद भी वो यहाँ फंसेंगे, एंड दैट्स टोटली फाइन यार। आप सब लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हो, ठीक है। और मैं यहाँ पर पाइथन जिप एक्सप्लेन, ठीक है। तो पाइथन जिप बस यही करता है कि 2 लिस्ट हैं, आपने जिप किया दोनों लिस्ट को तो ये इस तरह के टप्पल वाली लिस्ट आपको दे देता है 1 6 2 7 4 8। और जिप जो है जिप ऑब्जेक्ट देता है, तो लिस्ट में आपको टाइप कास्ट करना पड़ता है उसको। मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ भी। अगर आप ऐसे ही लिखोगे तो जिप ऑब्जेक्ट देगा आपको, बट लिस्ट में टाइप कास्ट करोगे तो देख पाओगे उसको, ठीक है। तो ये हमारा जिप हो गया। फिर हमने यहाँ पर नंपाई अरेज और लिस्ट को कंपेयर किया, मतलब टाइम को उनके कंपेयर किया। अब मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कि अगर आप इस तरह से करते हो numpy.array और इसके बाद आप एक लिस्ट डालते हो उसके अंदर 1 2 3 4 और 5 मान लो कुछ इस तरह से, तो आपका numpy array मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ये numpy array। बट व्हाट विल हैपन अगर आप यहाँ पर एक एलिमेंट कुछ इस तरह से दे दो, आप कहते हो हैरी, तो आप कुछ इस तरह से करोगे तो ये क्या करेगा, आपको एक एरे तो बनाकर देगा, बट
यहाँ पर आप देखो डी टाइप क्या हो गया इसका, यहाँ पर U11 जो है वो है यूनिकोड स्ट्रिंग अरे। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह के काम करते हो ना तो आपका जो नंपाई अरे है वो ऑप्टिमाइजेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो हमेशा आपको क्या करना है कि ये इंश्योर करना है कि जो आपका अरे है वो यहाँ पर क्या हो, वो नंबर्स का अरे हो, ठीक है। अब हम एक 2D अरे भी बना सकते हैं कुछ इस तरह से, मैं आपको दिखाता हूँ। आप लिस्ट ऑफ लिस्ट दे दो, जैसे 1 2 3 मैंने यहाँ पर डाल दिया और इसके बाद मैंने डाल दिया 4 5 और 6 कुछ इस तरह से। और मैं इस तरह से अगर इसको बंद करूँ तो आप देखो यहाँ पर ये अरे बन चुका है। अच्छा, अगर मैं इसको 4 5 6 और 7 कर दूँ जो कि लिस्ट में बहुत नॉर्मल है, तो क्या हम कुछ इस तरह का अरे बना सकते? नहीं बना सकते, ठीक है। और आपको एक एरर इसलिए देखने को मिल रहा है, ये आपसे बेसिकली ये कह रहा है कि भाई देखो आपका जो ये अरे है ना, ये आप ऐसे नहीं बना सकते। आपके अगर पहली रो में 3 एलिमेंट्स है तो दूसरी रो में भी 3 ही एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये एक रूल आप समझ लो नंपाई अरे का, कि आप इस तरह के एलिमेंट्स अगर बना रहे हो ऐसे तो वो वैलिड नहीं होगा। आपको यहाँ पर कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा कि आपकी हर रो में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है और नेस्टेड अरेज बना सकते हो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप लोग 2 डायमेंशन तक ही डील करोगे एंड दैट इज़ फेयर ऑल्सो। आप 2 डायमेंशन तक इन मोस्ट ऑफ द केसेस डील करोगे और वो आप अगर अच्छी तरह से मास्टर कर जाते हो तो बाकी मल्टीपल डायमेंशन भी बहुत ज़्यादा ईजी है। अब यहाँ पर हम टाइप इसका अगर यहाँ पर और शेप चेक करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मैं ना इसको ARR इज इक्वल टू कर देता हूँ, ठीक है। तो हम इसका टाइप और शेप चेक कर सकते हैं। तो मैं टाइप ARR करूँगा तो ये मुझे बता रहा है numpy.nd अरे है। और अगर मैं यहाँ पर इसका शेप जो है कुछ इस तरह से जो कि मैं देखूँगा तो ये मुझे शेप बता देगा 2,3। 2,3 का क्या मतलब है? 2,3 का मतलब है 2 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। तो आप इस तरह से अरे का शेप भी देख सकते हो। तो क्यों हम यूज़ करें नंपाई अरेज को? क्योंकि ये हाईली ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि ये लो लेवल कोड का इस्तेमाल करता है। इसका जो बैकएंड है वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड C बैकएंड में लिखा हुआ है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरह से है कि ये फास्टर बनाया गया है फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। तो जो पाइथन लिस्ट स्लोनेस लेकर आती है उसको ओवरकम करने के लिए हम नंपाई यूज़ करते हैं। NumPy stores data in contiguous memory block, making access faster than list, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर contiguous memory block के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगी चीज़ें। उसका रीज़न क्या है? जो साइज होता है ना लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स का वो डिफरेंट होता है, तो कंटीगुअस मेमोरी ब्लॉक्स उसको नहीं मिल पाते हैं। प्लस पाइथन के अंदर जब आप एक लिस्ट के अंदर अलग अलग डेटा टाइप डाल रहे हो तो उन अलग अलग डेटा टाइप्स के अलग अलग मेथड्स होंगे और इस तरह के मेथड्स को अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो जो कि लिस्ट सपोर्ट करती है तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ऐसे में जो पाइथन है वो स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है और जो नमपाई है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो डालता है। जैसे कि एक रिस्ट्रिक्शन हमने यहाँ पर देखी कि आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो है वो बराबर होने चाहिए, लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन के साथ आपको जो स्पीड देखने को मिलती है दैट इज़ अमेजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो स्पीड एफिशिएंसी है, जो स्पीड है नमपाई की वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है जो कि मेमोरी एफिशिएंसी आप लोगों को नमपाई लिस्ट की दिखाएगा और ये प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर भी पेस्ट किया है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सिस मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं ये देखने के लिए कि जो नमपाई अरे है वो कितनी जगह घेर रहा है सेम लिस्ट डेटा के लिए और जो हमारी पाइथन लिस्ट है वो कितना डेटा हमारा ले रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा पाइथन लिस्ट है उसका जब हम लोगों ने निकाला कि कितने बाइट्स ले रही है प्लस हमने नमपाई डेटा का निकाला कितना बाइट्स ले रही है, तो आप देखो सिग्निफिकेंटली लेस बाइट्स ले रही है नमपाई, क्योंकि नमपाई काफ़ी स्मार्ट है इन द वे इट स्टोर्स डेटा। इसे यहाँ पर अगर देखा कि डेटा कंटिगुअस है और उसको अगर स्टोर करने का इसको कोई दूसरा तरीका मिला, ऑप्टिमाइज तरीका मिला, तो ये अपने अंदर ऑप्टिमाइजेशंस लगाता है और डेटा के साइज को कम से कम बना देता है, विच इज़ अमेजिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पाइथन लिस्ट है उसका साइज यहाँ पर 80 लाख बाइट्स है और यहाँ पर अगर मैं नमपाई के अरे साइज की बात करूँ तो सिर्फ 4000 बाइट है, विच इज वे लेसर देन पाइथन लिस्ट, ठीक है। नमपाई लाइब्रेरी के अंदर वेक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि नमपाई अवॉइड करता है लूप्स को बाय अप्लाइंग ऑपरेशंस टू एंटायर अरे एट वंस। ये आपका CPU लेवल ऑप्टिमाइजेशन फीचर होता है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप बोलते हो कि एक अरे आपके पास है, आप सारे अरे के एलिमेंट्स में 5 ऐड करना चाहते हो, अगर आप पाइथन लिस्ट के साथ ये चीज़ करना चाहोगे तो आपको लूप चलाना पड़ेगा और एक एक करके करना पड़ेगा और टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर SIMD एक CPU लेवल ऑप्टिमाइजेशन होता है जो कि मॉडर्न प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं, उसका फायदा उठाती है नमपाई। इट्स अ लाइब्रेरी दैट इज डिजाइन टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस फीचर। और यहाँ पर SIMD की फुल फॉर्म है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन में आप पूरे अरे को अपडेट कर सकते हो। ये CPU लेवल फीचर है जो कि मॉडर्न प्रोसेसर्स के अंदर आता है और ये एक लो लेवल ऑप्टिमाइजेशन का एग्जाम्पल है जिसको यूज करता है नमपाई। डिटेल्स इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस कोर्स कि SIMD एग्जैक्टली कैसे काम करता है, बट
एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर आप कुछ इस तरह से स्क्वायर करते हो सारे एलिमेंट्स का एक लिस्ट में, तो पाइथन में तो आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बना सकते हो कुछ इस तरह से। ऑब्वियसली अगर आपका डेटा छोटा है तो आपको ये काफ़ी फास्ट दिखेगा, आपको लगेगा कि यार ये तो चुटकियों में हो गया, ये तो मिली सेकेंड्स में हो गया। बट आपकी लिस्ट जैसे जैसे ग्रो करेगी वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपका जो मेमोरी कंजम्पशन है और आपका जो टाइम कंजम्पशन है, जो कि आपका प्रोग्राम टाइम ले रहा है, दैट इज़ सिग्निफिकेंटली वेरी हाई। और वहाँ पर नमपाई आप लोगों को बचाएगा। नमपाई अपना एक ऐसा ऑप्टिमाइजेशन लेकर आएगा SIMD को, जो कि यूज़ करता है, और SIMD को यूज़ करके एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में सारे एरे के एलिमेंट्स को ये क्या करेगा, स्क्वायर कर देगा, टू द पावर 2 कर देगा। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह के ईजी ऑपरेशंस कर सकते हैं नमपाई एरे के साथ। अगर आपने एरे टू द पावर 2 किया तो ये समझ जाएगा कि एक एक करके सारे जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक टास्क देता हूँ। जिस तरह से हमने यहाँ पर टाइम नापा था ना, हमने यहाँ पर टाइम नापा था जिस तरह से, आप उसी तरह से टाइम नापें इस ऑपरेशन का। या जब हम नमपाई के एरे को स्क्वायर करते हैं तब कितना टाइम लगता है, और जब हम ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाते हैं तब कितना टाइम लगता है, ये आप मुझे करके बताओ यार, ठीक है। ये करना है, आपको करना ही है, आगे नहीं बढ़ना है इसको बिना करे, ठीक है। तो ये चीज़ आप करो और देखो टाइम कितना लग रहा है, और आपको पता चलेगा नमपाई इज क्लीनर, नमपाई इज फास्टर। क्लीनर क्यों लिखा मैंने, क्लीनर इसलिए लिखा क्योंकि ये देखो, ये ऑपरेशन देखो और ये सिंटेक्स देखो, यहाँ पर **2 कर दिया। अब देखो नमपाई में क्या होता है ना कि हम सिर्फ नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो *2 कर सकते हैं। लिस्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते, पाइथन ये अलाउ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि लिस्ट के अंदर तो आपके बूलियंस भी आ सकते हैं, आपकी एक और लिस्ट आ सकती है, आपकी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं, आपके फ्लोट्स आ सकते हैं, आपका एक टपल आ सकता है, लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी भी आ सकती है। तो लिस्ट के अंदर अलग अलग डेटा टाइप सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इस तरह के ऑपरेशंस आपको नहीं मिल सकते, नमपाई में मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं, क्योंकि भाई नमपाई सिर्फ न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए बना है। So let's summarize what we have learned so far. NumPy is faster than Python list, but it is optimized in C. ठीक है, देख लिया हमने, प्रैक्टिकल करके देख लिया। इट कंज्यूम्स लेस मेमोरी ड्यू टू एफिशिएंट स्टोरेज। भाई स्टोरेज इतनी एफिशिएंट है और लेस मेमोरी लेता है, लेस टाइम लेता है, हमने देख लिया। इट प्रोवाइड्स वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस रिमूविंग द नीड फॉर स्लो लूप्स। ठीक है, ये वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, जो कि स्लो लूप्स की नीड को हटा देता है। वेक्टराइज ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ, हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा कि कुछ इस तरह से हम SIMD का यूज़ करते हैं, मतलब नमपाई SIMD का यूज़ करता है इंटरनली, और होता क्या है कि आपको मिलती है स्पीड। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग वर्क फ्लोज। और हमने देख लिया क्यों, क्योंकि जब हम बिग डेटा के साथ डील करेंगे तो नमपाई अरेज को यूज़ करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। आई होप कि ये जो वीडियो था इसमें आपको बहुत मज़ा आया। मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत मज़ा आया, मेरा कंप्यूटर बंद हो गया इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, और मुझे फील आ रही है बिग डेटा वाली, क्योंकि यहाँ पहली बार मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया बिग डेटा की वजह से, एंड आई रियली लव्ड इट इन अ वे कि यार हम कर रहे हैं कुछ, हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आपका कंप्यूटर अगर क्रैश हो रहा है ना, तो उसको मतलब डेफिनेटली कुछ बिग डेटा है आप यूज़ कर रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर की लिमिट्स को जो है क्रॉस कर रहे हैं, और वो काफ़ी अच्छी बात है। तो मेरी यहाँ पर नोटबुक क्रैश हुई, मेरा जो वीडियो है वो रिकवर हो गया, और आप देखना आपको इस वीडियो में बहुत मजा आएगा। एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू सी ये पूरा वीडियो बनने के बाद कैसा दिखेगा। काफी थ्रिल हुआ इस वीडियो में। आई होप आप इस कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।